2025 खत्म होते होते अगर आप एक पल के लिए रुककर अपनी लाइफ को देखें तो शायद आपको भी महसूस होगा कि ये साल सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था। ये साल आपको कुछ देकर नहीं गया, ये साल आपको समझा कर गया है। कई बार हम हंसते रहे लेकिन अंदर से थक चुके थे। कई बार हमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और जब खुद की बारी आई तो खुद को सबसे आखिर में पाया। कुछ फैसले ऐसे थे जिन पर हमें गर्व है और कुछ गलतियां ऐसी जिनका बोझ आज भी सीने में कहीं दबा हुआ है। अगर वो गलतियां समय पर समझ आ जाती तो शायद आज दिल इतना भारी नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपसे वो 10 लाइफ लेसन्स शेयर कर रही हूँ जो 2025 ने मुझे सिखाए। ये किसी किताब की बातें नहीं है, ये वो सच है जो आंसुओं के साथ समझ आए। अगर आप इन्हें सच में समझ गए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ 2026 आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस और इनर काम के लेवल पर 100% बेहतर होगी। लेसन 1, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी शेयर मत करो। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को एक खुली हुई डायरी बना देते हैं, जैसे हर पेज सबके सामने खुला हो। दिल भारी होता है, दिमाग उलझा होता है और हम सोचते हैं कि अगर किसी को सब बता देंगे तो शायद मन हल्का हो जाएगा। इसलिए हम अपनी परेशानियां बिना सोचे समझे बोल देते हैं। घर की बातें, रिश्तों के झगड़े, पैसे की टेंशन, फ्यूचर के प्लान्स, सब कुछ। कभी दोस्तों के सामने, कभी रिलेटिव्स के सामने और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बिना किसी फिल्टर के। पर वक्त के साथ एक कड़वा सच समझ आता है, हर कोई सुनने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। उनके चेहरे पर सिंपैथी होती है पर अंदर ही अंदर जजमेंट चल रहा होता है। इसका घर ऐसा है, ये तो हमेशा रोती रहती है, इसको संभालना ही नहीं आता। कुछ लोग सुनते हैं और बाद में वही बातें आपके खिलाफ यूज़ कर लेते हैं। जब रिलेशन ठीक होता है तो सब नॉर्मल, पर जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस आता है वही सीक्रेट्स ताना बन जाते हैं, वही दर्द कमज़ोरी बन जाता है। और कुछ लोग वो बस सुनते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है। आपका दर्द उनके लिए एंटरटेनमेंट होता है, चाय के साथ डिस्कस करने का टॉपिक होता है। आप रात भर रो रहे होते हैं और वो किसी तीसरे को फ़ोन करके कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है उसके साथ क्या चल रहा है। इसलिए ओवर शेयरिंग के बाद अक्सर एक अजीब सा रिग्रेट रह जाता है। दिल के अंदर से आवाज़ आती है, ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, काश थोड़ा चुप रह जाती, काश अपने तक ही रखती। और ये रिग्रेट सिर्फ मन को ही नहीं, आपकी एनर्जी को भी खोखला कर देता है। आप फिर से वही बात सोचते रहते हैं, किस किस को बता दी, किसने क्या सोचा होगा, कहीं ये बात आगे तो नहीं पहुंच जाएगी। 2025 ने एक गहरा लेसन सिखाया। हर बात शेयर करना ऑनेस्टी नहीं होता, कभी कभी वो अपनी ही हिफाजत ना कर पाना होता है। प्रिवेसी का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो या फिर इमोशनली क्लोज्ड हो। प्रिवेसी का मतलब है आप अपने दर्द को सिर्फ उन हाथों में देते हो जो इसे संभालना जानते हैं। हर किसी को आपकी कहानी जानने का हक नहीं होता, हर किसी को आपके स्ट्रगल्स का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। कुछ बातें डायरी के लिए होती हैं, कुछ खुद से बात करने के लिए और कुछ सिर्फ भगवान के लिए। 2025 ने ये भी सिखाया, जितने कम लोग आपके बारे में जानते हैं उतना ही ज़्यादा आपका मन शांत रहता है। कम एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, कम लोगों को सैटिस्फाई करना पड़ता है और कम ही जगह आपको अपने इमोशंस डिफेंड करने पड़ते हैं। इसलिए आगे चलकर बोलने से पहले एक पल रुककर सोचिए, क्या ये इंसान मेरी बात को समझेगा या सिर्फ सुनेगा। क्योंकि याद रखिए, प्रिवेसी लग्जरी नहीं होती, प्रिवेसी प्रोटेक्शन होती है। लेसन 2, बातों को दिल पर लेकर मत बैठो। कभी नोटिस किया है, कोई बस एक लाइन बोल देता है, शायद बिना सोचे, शायद गुस्से में, और वो लाइन आपके दिमाग में अटक जाती है। आप काम कर रहे होते हो पर मन वहीं अटका होता है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी वही बात रिपीट होती रहती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने वहाँ कुछ कह देना चाहिए था, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। धीरे धीरे नींद उड़ जाती है, मूड खराब रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, पूरा दिन खराब हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया था। और सबसे अजीब बात क्या होती है, जिसने वो बात कही होती है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है। शायद वो तो उस पल को भूल भी चुका होता है, उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके एक सेंटेंस ने आपके कितने घंटे, कितनी एनर्जी और कितनी शांति छीन ली। जब हम बातों को दिल पर ले लेते हैं तो असल में हम खुद को ही सज़ा दे रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ें पकड़ कर रखने से दर्द कम नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है।
हम सोचते हैं कि याद रखकर, दिल में दबाकर शायद हम स्ट्रांग बन रहे हैं, पर सच ये है हम अपनी मेंटल हेल्थ को रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेट इट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हो या आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हर बात को अपनी शांति का दुश्मन नहीं बनने देना। कभी कभी चुप रहना, रिप्लाई ना देना या इग्नोर कर देना ये हार नहीं होती, ये एक समझदार चॉइस होती है। 2025 ने एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई। हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, हर एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता और हर बैटल लड़ना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए बोलते हैं। अगर आप शांत रह गए तो उनका मकसद ही फेल हो जाता है। कभी कभी इग्नोर करना ही सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और अपनी मेंटल पीस को चूज करना ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सर्वाइवल है। लेसन 3, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। हम अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, इसलिए बार बार खुद को समझाते रहते हैं। शायद थोड़ा और प्यार कर लूं, शायद थोड़ा और पेशेंस दिखा दूं, शायद मैं ही ठीक से समझा नहीं पाई, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम एक्सक्यूजेस बना देते हैं उनके लिए जो बार बार हमें हर्ट करते हैं। उनके रूड बिहेवियर को उनका स्ट्रेस कह देते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट को उनका नेचर मान लेते हैं और उनकी गलतियों पर भी खुद ही गिल्टी फील करने लगते हैं। पर धीरे धीरे जिंदगी एक सच सामने लाकर खड़ा कर देती है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। आप कितनी भी मैच्योरिटी दिखा लो, शांत रह लो, समझा लो या फिर खुद को ही छोटा बना लो, अगर सामने वाला इंसान खुद बदलना नहीं चाहता तो आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट वही रहेगा। हर बार आप ही एडजस्ट करोगे, हर बार आप ही समझाओगे और हर बार आप ही थक जाओगे। वो लोग नहीं सुधरेंगे, पर आप ज़रूर टूट जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे ही होते हैं, पर ये सच है कि हर इंसान आपकी सेंसिटिविटी के लायक नहीं होता। हर इंसान आपकी सिंसियरिटी को समझने के लेवल पर नहीं होता। 2025 ने एक बहुत साफ लेसन दिया। लोगों को बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। ये बोझ जब आप अपने कंधों से उतार देते हो, तब जाकर मन हल्का होता है। इसलिए या तो लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना उम्मीद के कि कल कुछ अलग होगा। और अगर उनका बिहेवियर बार बार आपको हर्ट करता है तो फिर इमोशनली दूर हो जाना भी गलत नहीं होता। दूरी हमेशा नफरत से नहीं होती, कभी कभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। अपनी एनर्जी उन जगहों पर खर्च करो जहां उसकी कदर हो, क्योंकि 2025 ने ये भी सिखाया, अपनी शांति बचाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। लेसन 4, आज़ादी ही असली खुशी है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती है। घर है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी दिल कहीं घुटा हुआ सा लगता है। वजह धीरे धीरे क्लियर होती है। जहां आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, जहां हर डिसीजन लेने से पहले 100 लोगों की सोचनी पड़ती है, जहां आप अपने मन की जिंदगी जीने से खुद को ही रोक देते हो, वहां खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। फ्रीडम का मतलब सिर्फ अकेला रहना या मनमानी करना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है बिना डर के अपनी बात रख पाना, बिना गिल्ट के अपनी चॉइस चूज कर पाना और बिना कांस्टेंट प्रेशर के अपनी जिंदगी जी पाना। चाहे रिश्ता हो, अगर आप हर बार खुद को ही चुप करना पड़ता है, हर बार अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, तो धीरे धीरे प्यार भी बोझ बनने लगता है। चाहे घर हो, अगर आपका हर डिसीजन कंट्रोल किया जाता है और आपकी इंडिविजुअलिटी को स्पेस नहीं मिलता, तो वो घर घर कम और बंद पिंजरा ज़्यादा लगने लगता है। चाहे काम हो, अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर हो और अपनी चॉइस का कोई वैल्यू ना हो, तो सक्सेस भी थकान जैसी महसूस होती है। इंसान अंदर से तब घुटने लगता है जब वो खुद नहीं रह पाता। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, पर अंदर से इंसान रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। 2025 ने मुझे एक बहुत गहरा सच समझाया। खुशी महंगी चीज़ों में नहीं होती, ना ही ब्रांड, स्टेटस या लाइफस्टाइल में। असली खुशी होती है अपनी मर्जी से जीने में। जब आप अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हो, अपनी पसंद का काम करते हो, अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन करते हो, तब दिल हल्का होता है, तब सांस लेना आसान लगता है। और याद रखिए, फ्रीडम सेल्फिशनेस नहीं होती। फ्रीडम वो जगह होती है जहां आप इमोशनली सेफ महसूस करते हो, और जहां इंसान सेफ महसूस करता है, वहीं से असली खुशी शुरू होती है। लेसन 5,
इन्वेस्ट इन क्वालिटी। हम अक्सर सोचते हैं चंद सस्ता ले लेते हैं, काम चल जाएगा, इतना पैसा खुद पर क्यों खर्च करना। और सच है, सस्ती चीज खरीदते वक्त एक छोटी सी खुशी मिलती है, लगता है जैसे हमने बहुत स्मार्ट डिसीजन ले लिया हो। पर कुछ ही टाइम के बाद वो खुशी धीरे धीरे उतर जाती है। कपड़े की फिटिंग ढीली पड़ जाती है, रंग फीका हो जाता है, जूते दर्द देने लगते हैं और हर बार पहनते वक्त कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत बार हम खुद से ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, दूसरों के लिए बेस्ट चुनते हैं, घर के लिए अच्छा लेते हैं, पर जब बात खुद पर आती है तो सस्ता ऑप्शन ही याद आता है। पर क्वालिटी सिर्फ चीज़ की नहीं होती, क्वालिटी वो फीलिंग होती है जो आपको मिरर के सामने खड़ा होने पर मिलती है। जब कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, जब जूते कंफर्टेबल होते हैं, तो आपका पोस्चर भी बदल जाता है, चलने का अंदाज भी और बात करने का कॉन्फिडेंस भी। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वो साइलेंटली आपको सपोर्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को और आपकी सेल्फ इमेज को। 2025 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, खुद पर खर्च करना वेस्ट नहीं होता और ना ही ये कोई गिल्ट वाली बात होती है। जब आप क्वालिटी चूज करते हो तो आप ये कह रहे होते हो कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। ये सेल्फ इंडल्जेंस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब खुद के लिए कुछ लें तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, ये भी सोचिए कि क्या ये चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाएगी, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हो तभी दुनिया भी आपको वैल्यू देना सीखती है। लेसन 6, आप सबको खुश नहीं कर सकते। हम बहुत जल्दी इस आदत के शिकार हो जाते हैं कि सब ठीक रहें, सब खुश रहें और कोई भी हमसे नाराज़ ना हो। इसलिए हम बार बार एडजस्ट करते हैं, अपनी थकान इग्नोर कर देते हैं, अपनी पसंद पीछे रख देते हैं और हाँ बोल देते हैं जब मन अंदर से नहीं कह रहा होता है। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, एक सच कभी नहीं बदलता, हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। लोग अक्सर बिना बोले आपसे उम्मीदें रख लेते हैं, वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि आप कैसे होने चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कब उनके काम आना चाहिए। और जब आप उनकी अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट आपकी गलती बना दी जाती है। आपने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, आप सेल्फिश कह दिए जाते हो, बदल गए हो बोल दिया जाता है। पर 2025 ने एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई, आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपने कितने लोगों को खुश किया। हर बार सबका भला करते करते अगर आप ही थक जाओ तो फिर उसका फ़ायदा क्या। अगर आप खुद ही खाली हो जाओ तो देने के लिए बचेगा ही क्या। इसलिए अपनी लिमिट्स क्लियर रखना गलत नहीं होता, टाइम पर नहीं कहना बदतमीजी नहीं होता और हर जगह अवेलेबल ना रहना इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये सेल्फ केयर होता है। खुद को थका थका कर सबका भला करना सैक्रिफाइस नहीं, स्लो सेल्फ डैमेज होता है। जो लोग आपकी बाउंड्री समझते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और जो सिर्फ तब खुश रहते हैं जब आप खुद को इग्नोर करो, उन्हें कभी खुश नहीं किया जा सकता। 2025 ने ये साफ सिखाया, पहले खुद ठीक रहना ज़रूरी है, बाकी सब बाद में आता है। लेसन 7, अंदर की आवाज़ को सुनो। कभी ऐसा होता है ना, बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है पर अंदर से मन बार बार कह रहा होता है कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई क्लियर रीज़न नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, बस एक हल्की सी फीलिंग होती है जो दिल के किसी कोने में बार बार चुभती रहती है। और हम क्या करते हैं, हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, खुद को समझाते हैं मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, शायद बेकार का डर है, लॉजिक से तो सब सही लग रहा है। हम दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हैं और अपनी इंट्यूशन को साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सिर्फ लॉजिक ही सही होता है, फीलिंग्स पर भरोसा करना कमज़ोरी होती है। पर जिंदगी धीरे धीरे ये दिखा देती है वो आवाज़ गलत नहीं होती। ज़्यादातर वक्त इंट्यूशन चीज़ों को पहले महसूस कर लेती है, जबकि दिमाग को समझने में वक्त लगता है। जो रेड फ्लैग्स आंखों को बाद में दिखते हैं वो दिल पहले ही महसूस कर लेता है। कितनी बार हम पीछे मुड़कर कहते हैं काश उस दिन अपने मन की सुन ली होती, पहली फीलिंग सही थी, अंदर से तो पहले ही ठीक नहीं लग रहा था। 2025 ने मुझे एक गहरा लेसन दिया, अगर मन मना कर रहा है तो उसे इग्नोर मत करो। रीज़न शायद तुरंत समझ ना आए, पर वक्त के साथ सब क्लियर हो जाता है। अंदर की आवाज़ हमेशा शोर नहीं करती, वो धीरे से बोलती है, इसलिए उसे सुनने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा शांत होना पड़ता है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना कोई मैजिक नहीं, ये सेल्फ ट्रस्ट होता है।
और जब आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो तो जिंदगी के गलत मोड़ खुद ब खुद कम हो जाते हैं। 2025 ने ये भी सिखाया, जब मन हाँ ना कहे तो सिर्फ दुनिया के कहने पर हाँ मत बोलो, क्योंकि अक्सर अंदर की आवाज़ पहले ही सही होती है। लेसन 8, जो आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं वो खुद दुखी होते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर जज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ताने मारते हैं और मौका मिलते ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने आते ही आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो, अपनी चॉइसेस गलत लगने लगती हैं, अपनी अचीवमेंट्स छोटी लगने लगती हैं और बिना वजह आप इनसिक्योर फील करने लगते हो। पर 2025 ने एक बहुत ज़रूरी सच सामने रखा, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो असल में खुद अंदर से ठीक नहीं होते। खुश इंसान के पास दूसरों को चोट पहुंचाने का टाइम नहीं होता। जो खुद कंटेंट होता है वो कंपेयर नहीं करता। जो खुद शांत होता है वो ताना नहीं मारता। जज करना, ताना मारना और दूसरों को कम फील करवाना, ये सब उन लोगों के टूल्स होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। उनका दर्द बोलता है, आपकी कमी नहीं। इसलिए जब कोई आपको इन्फीरियर फील करवाए तो तुरंत ये याद रखिए, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। आपकी वैल्यू किसी के वर्ड से डिसाइड नहीं होती। किसी का ओपिनियन आपकी वर्थ का सर्टिफिकेट नहीं होता। 2025 ने ये भी सिखाया, हर कमेंट को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी समझ लेना कि सामने वाला खुद दुखी है, आपको फ्री कर देता है। इसलिए अपनी रोशनी को कम मत होने दीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और अंधेरे में जी रहा है। आप जैसे हो काफ़ी हो। लेसन 9, एक्सपेक्टेशन है तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हम अक्सर अपने मन में सोचते हैं, शायद वो समझ जाएगा, शायद वो नोटिस कर लेगा, मैं चुप रहूं वो खुद समझ लेगा। इसलिए हम एक्सपेक्टेशंस को दिल के अंदर छुपा देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और साइलेंटली होप करते हैं कि दूसरा इंसान मैजिकली समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए, क्या फील हो रहा है। पर रियलिटी अक्सर अलग होती है। कोई भी आपका मन नहीं पढ़ सकता। जो चीज़ आपको छोटी लगती है दूसरे के लिए ऑब्वियस नहीं होती। जो बात आपको बहुत हर्ट कर रही होती है दूसरे को शायद पता भी नहीं होती। और फिर क्या होता है, आप चुप रहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, और जब चीज़ वैसे नहीं होती जैसे आपने सोचा था तो दर्द और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। कभी कभी ये साइलेंटली रिलेशनशिप्स को वीकन कर देता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने मन की बात नहीं कही। 2025 ने ये सिखाया, जो चाहिए साफ साफ बोलो। अपने इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को शेयर करना वीकनेस नहीं, ये क्लैरिटी और रिस्पेक्ट का सिग्नल है। चुप रहकर हर्ट होना सोल्यूशन नहीं है। अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना, अपनी लिमिट्स को बताना और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, ये ही हेल्दी रिलेशनशिप्स की असली फाउंडेशन है। हर बार साफ बोलने से आप अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हो और अपनी एनर्जी बचा लेते हो। एक्सपेक्टेशंस के साथ कम्युनिकेशन ही एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर चॉइस है। लेसन 10, लोग आपसे आप जैसे बिहेव नहीं करेंगे। जिंदगी में अक्सर हम छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं, क्यों नहीं समझ पाए, क्यों वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मैं कराती, क्यों उन्होंने मेरी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा। पर सच ये है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग होती है और मैच्योरिटी का लेवल भी अलग होता है। हम अपनी ऑनेस्टी, एम्पैथी और पेशेंस के बेसिस पर दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं और फिर हैरान हो जाते हैं जब वो उस हिसाब से बिहेव नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि सब आप जैसे हों, सब आप जैसे रिएक्ट करें, सब आप जैसे समझें, तो ज़्यादा हर्ट सिर्फ आप ही होंगे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है। हर इंसान के अंदर अपनी रीजनिंग और लिमिटेशंस होती हैं। 2025 ने ये सिखाया, एक्सेप्टेंस ही पीस लाता है। जब आप समझ जाते हो कि लोग आपसे आप जैसे बिहेव नहीं करेंगे और ये ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस के बोझ से आज़ादी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या ब्लाइंड फॉरगिवनेस करो। ये मतलब है कि आप रियलिस्टिक हो, अपनी एनर्जी बचाते हो और अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन से दूर रहते हो। लोग आप नहीं हैं और ये ठीक है। जब आप इस ट्रूथ को अपना लेते हो तभी आप अपनी शांति और अपनी जिंदगी का कंट्रोल सच में पा सकते हो। बोनस लेसन, बिना पूछे सलाह मत दो।
हम अक्सर सोचते हैं मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड हूँ, अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो वो काम आएगी। इसलिए हम बिना किसी रिक्वेस्ट के अपने टिप्स, सजेशंस और ओपिनियंस शेयर कर देते हैं। चाहे इंटेंशन अच्छी हो, चाहे आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो, ये अक्सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता। फ्री की एडवाइस अक्सर हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो तभी वैल्यूएबल होती है जब सामने वाला खुद रेडी हो और खुद पूछ रहा हो। बिना पूछे एडवाइस देने से क्या होता है? कभी कभी वो इंसान अपनी इंडिपेंडेंस खोता है, अपनी चॉइसेस पर डाउट करता है, और कभी कभी आप और उनके बीच डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और क्यों ये बोल दिया का सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है। 2025 ने ये सिखाया, सुनना ज़्यादा पावरफुल होता है, बोलना नहीं। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंस देना, सिर्फ समझना और सिर्फ पेशेंटली सुनना, ये ही असली सपोर्ट है। आपकी एडवाइस वैल्यूएबल है, पर टाइमिंग और परमिशन से ही। जब सामने वाला खुद पूछता है, तभी वो एडवाइस दिल और दिमाग दोनों तक जाती है और सच में फ़र्क लाती है। इसलिए सीख ये है, अपनी बात रखने से पहले पहले सुनो और एडवाइस तब दो जब रिक्वेस्ट खुद सामने से आए। अगर आपने ये 10 लेसन सिर्फ सुने नहीं बल्कि दिल से समझ लिए, तो यकीन मानिए आपकी 2026 इमोशनल ड्रामा से नहीं, क्लैरिटी, बाउंड्रीज और पीस से भरी होगी। जिंदगी फिर भी परफेक्ट नहीं होगी, पर अननेसेसरी हर्ट कम हो जाएगा। लोग बदलेंगे नहीं, पर आपका रिएक्शन बदल जाएगा, और जब रिएक्शन बदलता है तो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। इस वीडियो को सिर्फ बैकग्राउंड में चलने मत दीजिए, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। एक एक लेसन को अपनी डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा उतारिए और देखिए कैसे मन हल्का होने लगता है। अगर इनमें से एक भी लेसन आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को पहचान लिया हो, तो कमेंट में आई चूज पीस लिखना मत भूलिए। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये आपका खुद से एक प्रॉमिस होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम बात करते हैं रियल लाइफ, रियल इमोशंस और रियल हीलिंग की। ऐसी बातें जो लाइफ को ड्रामेटिक नहीं, हल्का बनाए, जो आपको दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए स्ट्रांग बनाए। और याद रखिए, आप डिजर्व करते हो एक ऐसी जिंदगी जहां शोर कम हो और आप खुद से जुड़े हुए हों। आप डिजर्व करते हो पीस।